आज हम जिस धरती पर रहते हैं, जहाँ पेड़ हैं, नदियाँ हैं, सांस लेने के लिए हवा है, ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो चलिए हमारे इस ग्रह के अरबों साल के एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करते हैं जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। सोचिए एक ऐसी जगह जहां जीवन देने वाले पानी की एक बूंद भी मौजूद नहीं थी, जहां सांस लेने के लिए कोई हवा, कोई वायुमंडल था ही नहीं। सिर्फ एक खामोशी थी और वीरानी। हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी उजाड़ दुनिया से होती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस आग उगलती खतरनाक दुनिया में जिंदगी ने अपना रास्ता आखिर बनाया तो बनाया कैसे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो अपनी कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, उस समय में जब हमारी धरती सिर्फ एक जलता हुआ गोला थी। ये बात है कोई 460 करोड़ साल पहले की। इतना लंबा समय है कि इसे सोच पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक नेबुला से। आसान भाषा में कहें तो अंतरिक्ष में तैरता हुआ गैस और धूल का एक बहुत ही बड़ा बादल, जो हमारे पूरे सौरमंडल का बर्थ प्लेस था। तो हुआ ये कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये विशाल बादल अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। इसके बिल्कुल सेंटर में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां हमारे सूरज ने जन्म लिया। अब सूरज के बनने के बाद जो भी धूल और पत्थर का मलबा बचा, वो आपस में टकराकर जुड़ता चला गया, और बस इन्हीं से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी और बाकी सारे ग्रहों ने अपना आकार लिया। पृथ्वी के इस शुरुआती दौर को हेडियन युग कहते हैं। ये नाम ग्रीक देवता हेडिस के नाम पर रखा गया, जो पाताल लोक के राजा थे। और ये नाम बिल्कुल सटीक था, क्योंकि उस वक्त धरती किसी नर्क से कम नहीं थी। सच में, जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। एक तरफ थी पिघले हुए लावे की जमीन, जहरीली गैसों से भरा आसमान और उस आसमान से लगातार गिरते हुए उल्कापिंड, और दूसरी तरफ है हमारी आज की ये हरी भरी जीवन से भरपूर दुनिया। है ना कमाल का सफर? लेकिन हमारी धरती हमेशा के लिए आग का गोला नहीं रहने वाली थी। अब एक नया दौर शुरू हो रहा था, एक ऐसा दौर जिसमें पानी की एंट्री होने वाली थी। लाखों करोड़ों सालों तक धरती धीरे धीरे ठंडी होती गई। इसकी ऊपरी सतह जमने लगी और पहली बार एक ठोस जमीन बनी। हाँ, ज्वालामुखी अब भी फट रहे थे, लेकिन पूरा ग्रह अब बदल रहा था। जैसे ही तापमान और कम हुआ, हवा में मौजूद सारी भाप बादलों में बदल गई, और फिर जो बारिश शुरू हुई वो रुकी ही नहीं। सोचिए, लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही, और इसी बारिश ने हमारे विशाल महासागरों को बनाया। तो सवाल ये है कि इतना सारा पानी आया कहां से? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो ज्वालामुखियों से निकली भाप जो ठंडी होकर बरसी, और दूसरा अंतरिक्ष से आए बर्फीले धूमकेतु और पत्थर जो अपने साथ पानी लेकर हमारी धरती से टकराए। तो अब धरती पर महासागर थे, और इन्हीं महासागरों की गहराइयों में हमारी कहानी का सबसे रहस्यमयी और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होने वाला था, जीवन की वो पहली चिंगारी। अब जरा सोचिए, करीब 380 करोड़ साल पहले समुद्र के उस गर्म केमिकल से भरे सूप में अलग अलग तत्व आपस में टकरा रहे थे। लाखों साल तक यही चलता रहा, जब तक कि किसी तरह एक ऐसा अणु नहीं बन गया जो खुद की नकल बना सकता था। बस यही वो पल था, जीवन की पहली धड़कन। इसी प्रक्रिया को बायोजेनेसिस कहते हैं, यानी बेजान चीजों से जीवन का पैदा होना। समय के साथ इन पहले जीवों में से कुछ ने एक बहुत ही कमाल का तरीका खोज निकाला। उन्होंने सूरज की रोशनी को अपनी ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर इसका एक ऐसा साइड इफेक्ट था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे समुद्र से निकलकर हमारे वायुमंडल में फैलने लगी। ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना थी, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी कहा जाता है। बस इस एक चीज ने जीवन के विकास का पूरा रास्ता ही बदल कर रख दिया। ऑक्सीजन से भरे इस नए वायुमंडल ने कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे तेज हिस्से में पहुंचते हैं। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। धरती का बनना, फिर पहले जीव के लिए एक लंबा इंतजार, फिर वायुमंडल का बदलना, पहली मछली, डायनासोर का राज, और फिर इस पूरी फिल्म के बिल्कुल आखिरी कुछ सेकंड्स में एंट्री होती है आधुनिक इंसानों की। इससे पता चलता है कि हम इस कहानी में कितने नए हैं। तो
अहम बात यह है कि आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, जिसमें हम सब रहते हैं, वो अरबों सालों के उतार चढ़ाव का नतीजा है। हम सब उस विशाल विरासत का हिस्सा हैं। एक जलते हुए बेजान पत्थर से लेकर नीले महासागरों और सांस लेती हुई जिंदगी से भरी दुनिया तक का ये सफ़र सचमुच शानदार है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये ग्रह कितना कीमती और कितना अनोखा है।